मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में मीनाक्षी के नाम से ही करूं। मीन अक्षी मतलब जिनकी जो नयन है वो बिल्कुल मछली के समान है। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुई थी जब आगमन में इनसे पहली बार मिली थी मैं। तो एक सरल स्वभाव, मीठी बोली, ऊपर से इतना सादगी भरा व्यक्तित्व इनका। तो इनकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ किताब का आना, पुस्तक का आना ऐसे नहीं है कि अपने शब्दों को, अपने भावों को हमने धीरे धीरे किसी गुल्लक की झीरी में डाला, गुल्लक रूपी पुस्तक की झीरी में डाला, और फिर जब उसको फोड़ा लोकार्पण के दिन, तो उसमें से निकलती है किताब, उसमें से निकलती है पुस्तक। मैं इतना कहूंगी कि देखिए, आप बचपन में बच्चों को चाहते हैं कि बहुत ऊंचा उठे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईटी करें, बिजनेसमैन बने, मार पीट के, ठोक पीट के, रिश्वत दे के, अच्छे अच्छे स्कूलों में डाल के आप बना ही देते हो। पर एक लेखक और लेखिका आप किसी को भी मार पीट के या रिश्वत दे के नहीं बना सकते, क्योंकि जो ये मैं सोचती हूँ कितने ही वर्षों का हमारा एक मंथन होता है जब एक उतरता है कलम के द्वारा एक पुस्तक में, वही एक मंथन है कि इनके हृदय में कितने सारे ऐसे भावों के पुष्प उपजे होंगे, तब आई हमारे हाथों में हृदय विश्व। और इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पर किसी रिश्ते से नहीं जुड़े, किसी खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं शब्दों के रिश्ते से। कि हमने कुछ शब्द लिखे और धीरे धीरे गोष्ठियों में आए, लोकार्पण में आए, ऐसे समारोह में आए, और हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए कि शायद हमारे परिवारजन भी हमें नहीं जानते। एक टाइम ऐसा था, आज से 15-20 साल पहले, जब हम लिखते थे डायरी में, हिंदी के लेखकों को ना कोई पढ़ना चाहता था, ना कोई सुनना चाहता था। एक परंपरा तोड़ी थी कुमार विश्वास जी ने, जब आईआईटी कॉलेजेस में जाकर उन्होंने हिंदी का जो प्रचार किया, और हर बच्चे के, एक टीनेज बच्चा जो निकला था 18 से 25 साल के बच्चे में, जब वो प्रेम करता था तो वो सिर्फ कुमार विश्वास की पंक्तियां दोहराता था। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई दीवाना कहता है, सबको पता है। तो वो एक परिवर्तन आया था जब झोला छाप या गरीब ही नहीं होते थे हिंदी के लेखक। उन्होंने देखिए ना 117 करोड़ कमाए अभी तक, और मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। तो उन्होंने सारा ये कहने का बदल ही दिया कि जैसे पूछते थे ना माँ बाप से कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, वो कहते थे वो लिखता है, वो राइटर है। नहीं नहीं, राइटर तो है, पर वो करता क्या है, क्योंकि ये आजीविका का साधन हो ही नहीं सकता था एक जमाने में। पर कुछ लोगों ने इस परंपरा को तोड़ा, राइटर्स बने, और आज इस श्रेणी में है कि जितना सम्मान और विभागों को मिलता है, हिंदी को भी उतना ही सम्मान हम लोग गौरवान्वित होते हैं।